नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 28 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी का पेपर था। 4 दिन गैप था आपका, उसके बाद जो है आज पेपर था। और आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, वो मिला लीजिएगा आपका आंसर सही है या गलत है जो आपने सेंटर में किया है। और देखिए, अभी आपका पेपर जिनका बाकी है, आप हमें जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा था, 1722 में अवध की राजधानी कहाँ थी। देखिए, 1722 के बारे में पूछा गया था। 1722 में अवध की राजधानी कहाँ थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फैजाबाद हो जाता। फैजाबाद आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, ये जो अवध है ना, ये लखनऊ का ही प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, याद रखना। और 1722 में अवध की राजधानी थी फैजाबाद में। देखिए, जिसे शहादत खान ने स्थापित किया था। अवध की स्थापना 1722 में शहादत खान के द्वारा की गई थी और फैजाबाद को ही अवध की पहली राजधानी बनाया गया था। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका फैजाबाद हो जाता। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक सिलेनेक्स युद्ध अभ्यास 2024 पूछा था, 25 नहीं पूछा था। 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2024 में जो सिलेनेक्स युद्ध अभ्यास हुआ था, इसका आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में हुआ था। तो विशाखापट्टनम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। ठीक है, और याद रखना साथियों, ये जो सिलेनेक्स युद्ध अभ्यास है, ये नाम से ही पता चलता है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। तो याद रखना, अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे, क्योंकि ये पहले भी पूछ चुका है कि सिलेनेक्स युद्ध अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है, तो याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, देखिए सिलेनेक्स युद्ध अभ्यास 2025 का अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि सिलेनेक्स युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन, ठीक है, या सलाइनेक्स युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 25 में ये श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ था और 24 में ये भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। तो 25 वाला अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे तो याद रखना श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था, चिली और पेरू किस महाद्वीप में स्थित है। तो भाई चिली और पेरू जो है ना, ये दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना। देखिए, ये देश दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां इनकी सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती है और अन्य पड़ोसी देश जैसे अर्जेंटीना, बोलीविया और कोलंबिया भी इसमें शामिल है, याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाया था वो ये है साथियों, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ डेली, उसको आप जरूर देखना। और कल ही मैंने जो एक आर्टिकल का भी क्लास करवाया था जिसमें 51 क्वेश्चन था, उसको आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, देखिए तमाशा किस राज्य का लोक नाटक रूप है। तो भाई लावनी, तमाशा, ये सब कितनी बार पढ़ाया है। लावनी और तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता, महाराष्ट्र हो जाता, याद रखना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। वो भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लावनी भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तमाशा भी महाराष्ट्र का ही है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, पश्चिमी घाट निम्न में से किस राज्य को छूता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बिहार, तमिलनाडु, इसी प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाता। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट 6 भारतीय राज्यों को छूता है। उसमें से गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। तो आज जो 4 ऑप्शन दिए थे इस क्वेश्चन के लिए, उसमें से एक ऑप्शन आपका तमिलनाडु था, यही आपका आंसर हो जाता, याद रखना। ठीक है, ये बाकी के राज्यों के नाम भी आप याद रखिए, हो सके ये ऑप्शंस चेंज करके आपको फिर से पूछ लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो भाई संसद जो है ना, साधारण बहुमत से कई सारे कार्य कर सकती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो साथियों, इसमें जो कार्य किए जा सकते हैं मैंने वो सारे यहाँ लिख दिए हैं। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था वही आपका आंसर होता। देखिए, संसद जो है ना साथियों, साधारण बहुमत से कई कार्य कर सकती है, जिनमें शामिल है सामान्य विधायी मामले, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन तथा राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के भत्ते
और विशेष अधिकारों में संशोधन, ये सभी का उल्लेख जो है ना, ये सभी जो है साथियों देखिए संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अब इनमें से क्या ऑप्शन में दिया हुआ था आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, कंप्यूटर में यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर माउस से डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? बताओ, सिंपल क्वेश्चन था ना। आप देखे होंगे जब माउस से हम किसी भी फाइल या फोल्डर पर कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल खुल जाता है, ओपन हो जाती है ना वो फोल्डर या फाइल। तो भाई करेक्ट होता फाइल ओपन हो जाता है या फिर खुल जाता है, तो फाइल ओपन हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आज की इस शिफ्ट की क्वेश्चंस की बात करें तो ये उतने हार्ड नहीं थे जितने कि अब तक पूछे गए हैं। मतलब कि कुछ जो शिफ्टों में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया है, इस शिफ्ट के क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं थे। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? अभी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराया था, उसी में मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि साथियों फिर से पूछेगा। मैंने साथियों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने देखो एक चीज ध्यान से सुनो, एक क्लास कराया है जिसमें 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक 33 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस करंट अफेयर्स के, एक ही वीडियो में करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, 1.5 घंटे का वो वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लेना। साथियों गारंटी देता हूं कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया था इसमें से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम टू सेम आपके आए हैं। जैसे कि ये भी उनमें से एक ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नागालैंड हो जाता। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि किसने घोषित किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 4 क्वेश्चन बताया था ना, लो 5वां क्वेश्चन वही क्वेश्चन, वही उसी वीडियो से जो मैंने आपको बताया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछा है, तो उस वीडियो को देख ही लेना। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा जो है ना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में दिया था, ये भी याद रखना आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा था, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? भाई ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी फिर से पूछा है, 3 बार ये क्वेश्चन अब तक पूछ चुका है। 11 तारीख को ये क्वेश्चन सेम आया था डायरेक्ट की क्वेश्चन ऐसा था कि भारत का सबसे बड़ा लेगून झील कौन सा है, तो चिल्का झील इसका आंसर होता। और चिल्का झील के बारे में आज फिर से पूछा है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे भी आप बना लोगे, उड़ीसा में स्थित है। देखिए चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एशिया का सबसे बड़ा लेगून भी है जो बंगाल की खाड़ी से रेत के एक संकरे हिस्से से अलग होता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन ये पूछ चुका है, यही सेम क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, आंसर वही होगा चिल्का झील। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आज पूछा है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 9 के तहत। क्यों? क्योंकि साथियों भारत में तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत ही नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता कोई नहीं ले सकता है। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, वो 2 देशों की नागरिकता ले सकता है। जैसे कि जो भारतीय हैं और अमेरिकी नागरिक भी हैं, जैसे कि उनको हम NRI बोलते हैं, NRI व्यक्ति है ना, क्योंकि उनके पास साथियों भारत की भी नागरिकता है, अन्य देश की भी नागरिकता है। ठीक है, तो याद रखना, माफ करना, भारत की नहीं, हाँ मतलब कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत भारत में नहीं है। इसीलिए अगर कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। देखिए इसके बारे में जो है ना आपको डिटेल में बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 9 भी इसी प्रावधान की रेखांकित करता है या इसी प्रावधान को रेखांकित करता है। देखिए क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद के तहत संसद में संशोधन किया जा सकता है? अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे या कल ही कराए थे, उसी में एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था।
साथियों संविधान का अनुच्छेद 368 जो है इसमें संशोधन, इसके तहत संशोधन किया जा सकता है। बात करें संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको साउथ अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और भारतीय संविधान के भाग 20 में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कि वास्तविक विकास को मापने के लिए निम्न में से कौन सा कारक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें उन चारों में से एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था शिशु मृत्यु दर, यही आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि वास्तविक विकास को मापने के लिए शिशु मृत्यु दर जो है ये कारक नहीं है। ये क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है कि वास्तविक विकास को मापने के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। तो मैं यहाँ पर जितने भी कारक हैं वो बता देता हूँ, जैसे कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI जो जीवन प्रत्याशा को मापता है, शिक्षा साक्षरता को मापता है और प्रति व्यक्ति आय को जोड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद इसमें शामिल है GDP जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापता है। इसके अलावा गरीबी दर और स्वास्थ्य संकेतक हैं जो जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण को दर्शाते हैं। ये सभी कारक हैं साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, तो भाई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन था। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी और कब की थी, तो 1905 में की थी, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना। लेकिन आपसे पूछा था किसने की थी, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका हो जाता गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी और कहाँ की गई थी, तो पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो साथियों बिल्कुल वही लेवल है, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 28 से 30 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, आराम से। मैथ की बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, बाकी के जो 15-16 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो साथियों कैलकुलेटिव हैं, थोड़े से टाइम टेकन है, तो थोड़ा देख लेना और अच्छे से अटेम्प्ट करना, अपना समय बचा के चलना। जिनका भी पेपर अभी बाकी है बिल्कुल अच्छा पेपर होगा, ज़्यादा लोड मत लीजिए, अच्छा पेपर होगा साथियों, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पेपर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से पेपर देकर आना। जिनका पेपर बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।